जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर पहाड़ की ओर श्रृंखला का ये 14वां एपिसोड है। अभी तक आपने गंगोली हाट और हाट हनेरा मणिकोटी राजा के बारे में जानकारी हासिल कर ली है और मैं समझता हूँ कि अब इस पूरी सीरीज को समापन की ओर ले जाने का समय आ रहा है। धीरे धीरे 1 या 2 एपिसोड और बना करके मैं इसको वाइंड अप करूँगा। आपने शुरू में ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनी होगी, इससे ज़रूर जाहिर हो रहा है कि ये एपिसोड काफ़ी कलरफुल रहने वाला है। इसमें कई बातें आएंगी और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे कुमाऊं के न्याय के देवता हैं गोलजू, उनकी जागर के बारे में भी आपको बताऊंगा। 4-5 मिनट कम से कम जागर को दिखाऊंगा। कहानी क्या है ये भी मैं बताऊंगा। क्योंकि बारिश का एक नेचुरल या नैसर्गिक संगीत है। आइए लौटते हैं इस एपिसोड पर। गाई बच्ची कर रखवाली कर जनन मेरा हम बलि राजा जनन मेरा हम बलि राजा राजा मेरा हम बलि राजा के हरिचंद राजा जन मेरा हम बलि राजा के और निकी और मार मेरा हम बलि राजा के हरिचंद राजा मेरा मार मेरा हम बलि राजा के हरिचंद राजा जय कर नजर मेरा हम बलि राजा। गोलजू का जो चरित्र है, गोलजू जो देवता हैं, ये ऐतिहासिक देवता कहे जाते हैं, राजसी देवता हैं। इनको कत्यूरी राजा का सेनापति माना जाता है। इनके पिता का नाम राजा झाला राय था और उनकी माता कलिंगा देवी। उनके दादा हाल राय थे। माता कलिंगा को 2 अन्य देवताओं की बहन माना जाता है। इसमें एक है हरिश्चंद्र, जिनको हम हरिजू भी कहते हैं, और दूसरे हैं सैमजू, यानी कि हरजू और सैमजू की वो बहन थी और गोलजू के वो मामा हुए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो चंपावत में गोलजू का उद्गम स्थल माना जाता है। चंपावत के अलावा इनके 2 अन्य प्रमुख मंदिर हैं। एक है बवाली के पास में घोड़ाखाल में और दूसरा अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ रूट पर चितई स्थान पर। इसके अलावा भी कई स्थानों पर इनके मंदिर बने हुए हैं। क्षेत्रीय रूप से वो काफी प्रसिद्ध हैं। गोलजू को गौर भैरव यानी कि शिव का अवतार माना जाता है। पूरे क्षेत्र में इनको पूजा जाता है। उनके जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। गोलजू के बारे में सबसे लोकप्रिय कहानी ये है कि झाला राय जी की 7 पत्नियां थी और उनसे कोई संतान नहीं थी। एक बार वो शिकार करने के लिए कहीं जंगल में गए थे। वहां पर पानी प्यास उनको लगी तो उनके नौकरों ने एक युवती को परेशान किया, यानी कि जो एक राजसी ठसका होता है, राजसी जो एग्रेशन होता है, वो दिखा करके पानी लेना चाहा। राजा के नौकरों यानी कि उनके कारकुनों के तानों से परेशान होकर के उस युवती ने कहा कि अगर राजा इन 2 लड़ते हुए बैलों को अलग नहीं कर सकता है तो उसकी ताकत कैसे मैं मानूं, मैं इसको खुद अलग कर सकती हूँ। तो उन्होंने दोनों बैलों को अलग कर दिया, यानी कि कलिंगा ने 2 लड़ते हुए बैलों को अलग कर दिया। राजा झाला राय ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह हो गया। बाद में कलिंगा गर्भवती हो गई। इसको देख करके अन्य रानियां ईर्ष्या करने लगी। जब कलिंगा को प्रसव हुआ तो उस समय उन 7 रानियों ने मिलकर के वहां पर एक पत्थर रख दिया और जो शिशु पैदा हुआ था उसको गाय के गोठ में, यानी कि जहाँ गाय बांधी जाती हैं, वहां पर उसको रख दिया और अपने खास नौकरों के जरिए उसे एक लकड़ी के बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया। जब माता कलिंगा ने पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन रानियों ने कहा ये पत्थर हुआ है। नदी में बक्सा बहते बहते एक दंपति को मिलता है। दंपति उनका पालन पोषण करते हैं। उसने एक लकड़ी का घोड़ा लाकर तो गोलजू को खेलने के लिए दिया था। बालक गोलजू तो लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर के नदी के किनारे पहुंचे। वहां वो 7 रानियां भी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आई थी। तो उन रानियों ने बालक गोलजू से कहा कि ये लकड़ी का यानी कि काठ का घोड़ा चल कैसे सकता है। तब वो उसका उत्तर देते हैं, जब एक महिला से प्रसव में पत्थर पैदा हो सकता है
तो ये लकड़ी का घोड़ा चल क्यों नहीं सकता है। वो रानियां खामोश हो गई और उनकी समझ में आ गया कि कुछ न कुछ अब होने वाला है। गोलजू ने धीरे धीरे अपनी शक्ति, अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उनकी माता कलिंगा तक भी ये बात पहुंची तो उन्होंने अपनी माँ से कहलवाया कि आप परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ, अब आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से गोलजू की एक ये कहानी है, बहुत रोचक कहानी है। जो ये जागर आप देख रहे हैं उसमें यही कहानी कही जा रही है। जो ये डंगरियां हैं यानी कि जिनके ऊपर भगवान का अवतार आना है, उनको याद दिलाया जा रहा है कि अब आप अवतार लो। कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए इस तरह का एक कंपन होती है और उसमें कहते हैं कि भगवान के रूप में जो व्यक्ति है वो खुद कुछ नहीं बोलता है, उससे कोई अदृश्य शक्ति बुलवाती है। आप भी इस जागर का आनंद लीजिए। बालगोरी तब का जो पाल कर रखे तब और कुठार में खिंची गया बाल सारा कुआर गाय जो थे तब कर मेरे मोहम्मद राजा तय मुखन का बालगोरी खिंची रानी और रणकाल का मुखड़ा छिलवा ढूंढा पैर रह गिर जब का बालगोरी कुठार में खिंचा ये बार रणकाल का मुखन लग के पैर पाटो खोला तब का रणकाली पुछड़ पहचान कि जब मैं मुझे संतान पैदा देता वो संतान खाट तब का सता रानी ने रण बुला लिया कौन ने कि जब जो संतान पैदा ने दे जब ये दोस्तों छिनाल होला ढवा ढवा पादरान को तब का रणकाली को कि मनुष्य पैदा हो यदि मैं मुझे तो छिनाल ढवा आमतौर पर ये रात में ही होता है। यहाँ भी हम लोग अपने घर से कुछ दूरी पर नौडुंगा जगह है, वहाँ हम लोग आए हैं। तो यहाँ पूरन भाई साहब के यहाँ ये आयोजन हुआ। उन्होंने गोलजू के मंदिर को एक नया रूप दिया, तो उस अवसर पर ये जागर लगाई गई। अब कल दिन में इसका खान पान होगा, क्षेत्र के लोग बुलाए जाएंगे। तब का लोरी मन छिटा का छिटापन जब छिटा को छिटा ठाई करवा दीवान दर भक्तवा को कैलपाल जय छठी सातार बंदिर पैरुल जय तब का पैर तो थे जय
अब अगला दिन आ गया है। अब हम लोग नौढुंगा की ओर जा रहे हैं। मेरे साथ कंचन हैं और ममता हैं। अब ये लोग रास्ते में चलते हुए अपनी फ़ोटो वगैरह खींच रही हैं। बढ़िया। अब देखिए ये पुष्पा दीदी भी कहीं से आ रही हैं न्योता मनाने के लिए। उसी घर में या उसी जगह जाना है जहां हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ते में हमको मिल गई हैं। बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व है। जहां फ़ोन आ गया तो बैठ जाती हैं। देखिए पहाड़ में जब से बैल और गायों की संख्या कम हुई है, ट्रैक्टर ज़्यादा आए हैं। अब गाँव के रास्ते बड़े साफ सुथरे रहने लगे हैं। ये आपको पत्थर वाला दिख रहा होगा, लेकिन ये ठीक है। ये सीमेंट या आरसीसी के रास्ते के मुकाबले ये पत्थर के रास्ते ज़्यादा बेहतर होते हैं। इनके अगर नुकीले हिस्से ऊपर को न निकले हों तो इनमें चलना आसान होता है। इसमें फिसलन नहीं होती है। आइए यहाँ सामूहिक भोज चल रहा है। एक छोटा सा दृश्य दिखाता हूँ। अब हमारे परिवार के कुछ सदस्य तो अभी वहीं बने हुए हैं। मैं लौट के घर आ गया हूँ। घर पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई। देखिए पहाड़ में गर्मी के सीजन में जब ये बारिश होती है तो उसके साथ में हवाओं के झोंके भी आते हैं। उसी लिहाज से बारिश का पानी जो ऊपर छत से टपक रहा है या जो बरस रहा है सीधे, इसका भी एक संगीत अलग होता है। कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी हल्का होता है। बच्चे भी आनंद ले रहे हैं। देखिए इस सीजन की पहली बरसात है। बच्चों ने भी आनंद लेना शुरू कर दिया है। हालांकि भीगना नहीं चाहिए, इसलिए इनको छतरी दे रखी है। फिर भी बच्चों को कैसे रोका जा सकता है। बारिश ने और भी आज आनंद बढ़ा दिया है। बारिश अगर न होती तो शायद जो चीज़ें खेत में बो रखी हैं इनको उगने में टाइम लगता, लेकिन अब जल्दी ही ये मक्का गेहूँ ये जल्दी उभर आएगी। और उम्मीद की जाती है कि अगले 10-15 दिन में फिर से बारिश हो जाए, ताकि जो अंकुरण हो गया है या 3-4 इंच 5 इंच जो ऊपर को जवारे निकल गए हैं, इन जवारों को फिर से पानी मिल जाए, ये अपना लहलहाने लगें। अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये रंगारंग आयोजन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। और जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।